भिवानी जिले के गांव धानी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय लेडी टीचर मनीषा की मौत को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन परिवार अब भी न्याय की राह देख रहा है। 13 अगस्त को मनीषा का शव गांव सिंहानी के खेतों में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या करार देते हुए न्याय की गुहार लगाई। अब परिवार और ग्रामीणों ने 30 नवंबर को गांव में धरना और भूख हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान मनीषा के पिता ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कई बातें कही। आइए जानते हैं क्या कुछ नया अपडेट सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मनीषा के पिता संजय ने कहा कि जांच की रफ्तार बहुत धीमी है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में देरी होती रही तो मामला कमजोर पड़ सकता है और दोषी बच सकते हैं। हमारी बेटी के साथ जो घिनौना कांड हुआ है, हम चाहते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सख्त सजा दी जाए। संजय का कहना है कि सीबीआई के अधिकारी ये तो कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है, लेकिन परिवार को अब तक किसी ठोस नतीजे या रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि दीपावली से पहले सीबीआई अधिकारियों से बात हुई थी, जिन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं। परिवार ने बताया कि सीबीआई ने अब तक 3 से 4 बार उनसे पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान पूरे परिवार से एक साथ सवाल जवाब किए गए। परिजनों का कहना है कि वो सीबीआई की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं, लेकिन जांच की गति बेहद धीमी है। हम गरीब लोग हैं, अगर जांच लंबी खिंचती रही तो लोग समझेंगे कि मामला रफा दफा कर दिया गया। हमें अब न्याय चाहिए, इंतजार नहीं। मनीषा 11 अगस्त को अपने गांव धारी लक्ष्मण स्थित प्ले स्कूल में ड्यूटी पर गई थी। इसके बाद उसने बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही है, लेकिन वो घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को गांव सिंहानी के खेतों में उसका शव मिला। परिवार ने तुरंत हत्या का आरोप लगाया और न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए केस की दिशा बदल दी, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन ने तीसरी बार दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई की टीम अब तक 3 बार भिवानी आ चुकी है और मौके पर जाकर जांच कर चुकी है। 27 अक्टूबर को टीम भिवानी से दिल्ली लौट गई और दिल्ली में रहकर आगे की जांच जारी रखी है। हालांकि अब तक किसी आरोपी का नाम या किसी भी रिपोर्ट की जानकारी आधिकारिक रूप से साझा नहीं की गई है। इस पर मनीषा के पिता का कहना है कि दिल्ली एम्स की रिपोर्ट और अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है, लेकिन परिवार को अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर रिपोर्ट आ चुकी है तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, ये हमें भी जानने का हक है। आपको बता दें कि मनीषा के परिवार के समर्थन में मंगलवार को गांव धारी लक्ष्मण में एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। पंचायत में चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर को गांव में धरना दिया जाएगा। धरने में शामिल लोग भूख हड़ताल भी करेंगे। पंचायत ने ये मांग की कि सीबीआई जांच की प्रगति की जानकारी परिवार और जनता के सामने लाई जाए और जांच की गति तेज की जाए। पंचायत के फैसले के मुताबिक पूरा मनीषा परिवार धरने के दौरान उपवास पर रहेगा। संजय ने कहा कि हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, ये कोई आत्महत्या नहीं थी। हमारी बेटी 11 अगस्त को कॉलेज गई थी और 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। अगर ये आत्महत्या होती तो इतने सबूत क्यों जुटाए जा रहे हैं? हम सीबीआई से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द असली दोषियों को गिरफ्तार करें और उन्हें कड़ी सजा दिलाएं। गांव और आसपास के इलाकों में अब भी इस घटना को लेकर गुस्सा है। ग्रामीणों का कहना है कि मनीषा एक होनहार और सीधी सादी लड़की थी, जिसने कभी किसी से विवाद नहीं किया। ऐसे में उसकी मौत पर आत्महत्या का ठप्पा लगाना न्याय के खिलाफ है। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि अगर जांच में पारदर्शिता नहीं रखी गई
तो वो आंदोलन को और बड़ा करेंगे। हम शांतिपूर्वक न्याय चाहते हैं, लेकिन अगर आवाज नहीं सुनी गई तो सड़कों पर उतरेंगे, ऐसा ग्रामीणों ने कहा है। 13 अगस्त को मिली मनीषा की लाश के बाद से परिवार हर दिन न्याय की उम्मीद में जी रहा है। जांच सीबीआई के पास है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं आया। 30 नवंबर का धरना अब इस संघर्ष का अगला पड़ाव बन गया है। परिवार और ग्रामीणों की यही मांग है कि हमारी बेटी को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। अब देखना यह होगा कि परिवार वालों की मांग पर क्या सीबीआई की जांच में कोई तेजी आती है या फिर सीबीआई अपने जांच की स्पीड ऐसे ही रखेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।